निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संविधान। क्या है दोस्तों? संविधान। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो आरपीएससी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में संविधान की विशेषताएं कवर करेंगे, जो ऑब्जेक्ट टाइप होंगी दोस्तों, जो लूसेंट बुक से लिए गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान कैसा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। यह दोस्तों यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नम्य और अनम्य है दोस्तों। कैसा है दोस्तों? नम्य और अनम्य है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक यूनियन। क्या है दोस्तों? भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। यह दोस्तों यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। और दोस्तों, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। यहाँ लूसेंट पूरी कवर कराई जा रही है दोस्तों, प्रत्येक टॉपिक वाइज है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी सही है। कैसे दोस्तों? कि पहला ऑप्शन है आपका, भारत का संविधान भारत में एक संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है दोस्तों, ये बात सही है। दूसरा, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है दोस्तों, ये भी बात सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी बात सही है। इसलिए उपरोक्त सभी सही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। ये बात गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं था दोस्तों, बाद में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है दोस्तों। कैसे दोस्तों? कि ऑप्शन नंबर ए में बताया है कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, यह भी बात सही है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का एक प्रावधान करता है, यह भी बात सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में बताता है कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, यह भी बात सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, सभी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
भारत का संविधान है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कठोर कम लचीला अधिक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कठोर कम है, लचीला अधिक है दोस्तों भारत का संविधान। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। क्या है दोस्तों? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है दोस्तों भारतीय संविधान का स्वरूप दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, इसमें उपयुक्त सभी है दोस्तों। कैसे एकात्मक कैसे है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, यह भी बात सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण दोस्तों यह बात तीनों ऑप्शन ही सही है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि दोस्तों आपका सवाल है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्या है दोस्तों? वकीलों का स्वर्ग है भारतीय संविधान के संदर्भ में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है दोस्तों भारतीय संविधान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। क्या है दोस्तों? भारत का संविधान परिसंघीय है, यह केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने का तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बीपीएससी 1994 पूछा गया सवाल है दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर लूसेंट बुक कंप्लीट कराई जा रही है, प्रत्येक टॉपिक वाइज है दोस्तों। तो दोस्तों यह भारतीय राज्य व्यवस्था का चौथा चैप्टर है दोस्तों अभी तक इसके 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों वो भी पार्ट देख लें संविधान के दोस्तों। यहाँ लूसेंट पूरी कवर कराई जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान में है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं दोस्तों भारतीय संविधान में। मतलब दोस्तों 395 पूरे टोटल आर्टिकल अनुच्छेद हैं दोस्तों भारतीय संविधान में। यह दोस्तों बीपीएससी 1998 पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। क्या है दोस्तों? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली शासन व्यवस्था अपनाई गई है दोस्तों भारत के अंदर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संविधान। क्या है दोस्तों? संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान वृहद होने का कारण है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 वर्ष। क्या है दोस्तों? 18 वर्ष का व्यक्ति मतदान कर सकता है दोस्तों, वयस्क मताधिकार की उम्र है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका,
भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संविधान की सर्वोच्चता। क्या है दोस्तों? संविधान की सर्वोच्चता है दोस्तों भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ। क्या है दोस्तों? भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ को स्थान दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां या लिस्ट हैं दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 3 भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता से। क्या है दोस्तों? भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है दोस्तों। एसएससी 2000 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारत में वैध प्रभुत्व सत्ता निहित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संविधान में। क्या है दोस्तों? संविधान में। यह दोस्तों एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। भारत में वैध प्रभुत्व सत्ता निहित है। क्या है? संविधान में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर है दोस्तों। क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक कुछ कठोर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो दोस्तों इसके 2 ऑप्शन ये हैं दोस्तों, थोड़ा ऊपर रह गए हैं। पहला ऑप्शन है संविधान सर्वोच्च है, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों संघ तथा राज्य सरकारों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट और 3 ऑप्शन ये हैं दोस्तों आपके। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1, 2 और 3 दोस्तों इसके करेक्ट आंसर हैं दोस्तों। अभी मैं आपको पहला दूसरा भी सुनाया है दोस्तों, और अब फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। पहला है ना, तीसरा है दोस्तों इसमें संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है दोस्तों। क्या है दोस्तों? संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है दोस्तों। और 2 ऑप्शन दोस्तों आपके ये है दोस्तों, आपके संविधान सर्वोच्च है दोस्तों, है ना, संविधान सर्वोच्च है, संघ एवं राज्य सरकार की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है दोस्तों। यह कथन 3 सही है दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा दोस्तों, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह दोस्तों APFC और EPFO 2015 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। दोस्तों लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस में सर्वप्रथम जन्म लिया था दोस्तों। यह MPPCS 2006 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह दोस्तों MPPCS 2006 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं दोस्तों, और ये दोस्तों लूसेंट बुक की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है दोस्तों। तो दोस्तों कंप्लीट बुक कराई जाएगी दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। आपको कुछ जीवन में कुछ करना है तो दोस्तों आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी राज्य। क्या है दोस्तों? साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है दोस्तों, जबकि कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, कथन है दोस्तों ए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण आर है दोस्तों, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक कूट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं दोस्तों, तथा आर ए की सही व्याख्या है। यह दोस्तों यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 5 सही है दोस्तों। 2, 3 और 5 सही है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे में बताया गया है कि राज्यपालों की नियुक्ति, तीसरे में राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और 5वें में अखिल भारतीय सेवा है। यह दोस्तों भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व है दोस्तों, राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। क्या है दोस्तों? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है दोस्तों, दूसरा इसमें संस्थात्मक रूप से सरकार है, और तीसरा है दोस्तों सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। क्या है दोस्तों? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। एसएससी 2007 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। भारतीय संघ एवं अमेरिका संघ दोनों में साझी है दोस्तों यह व्यवस्था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संविधान। क्या है दोस्तों? संविधान। यह यूपीपीसीएस 2015 पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को। क्या है दोस्तों? भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक और एवं भाषीय अल्पसंख्यकों को। यह दोस्तों आरआरबी 2008 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।